अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम डॉक्टर मुनीफ़ा जबीन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर मुनीफ़ा जबीन। तो आज जो है वो हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है डाइटरी फाइबर। जी हाँ, जिसे हम रफिज भी कहते हैं। तो वीडियो जो है स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल डॉक्टर मुनीफ़ा जबीन को सब्सक्राइब करें ताकि इंफॉर्मेटिव मालूमाती नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, आप तक आ सके और आप बहुत सारी अपनी हेल्थ के बारे में जो है वो आगाह हो जाएं कि किस तरह की हमें वेजिटेबल्स, फ्रूट्स जो हैं वो अपनी डाइट का हिस्सा बनाना चाहिए। तो इंसान की खुराक का वो हिस्सा है डाइटरी फाइबर। इंसान की खुराक का वो हिस्सा है जो डाइजेस्ट होने के काबिल नहीं होता। ये मवाद सिर्फ पौधों पर मुश्तमिल खुराक में होता है और ये बग़ैर डाइजेस्ट हुए ही मैदा और स्मॉल इंटेस्टाइन से गुजर जाता है। डाइटरी फाइबर की दो इकसाम हैं, यानी इनसोलुबल और सोलुबल। इनमें से इनसोलुबल फाइबर स्मॉल इंटेस्टाइन से तेज़ी के साथ गुजर जाता है। गंदम की भूसी, जिसे हम ब्रान कहते हैं, अनाज की रोटी और कई सब्जियों और फलों का छिलका। मिसाल के तौर पे जब भी हम वेट लॉस करने की बात करते हैं तो जो है हम ब्राउन ब्रेड इस्तेमाल करते हैं क्योंकि उसमें फ़ाइबर होता है और वो आपके वेट को कम करने में हेल्प करता है। तो इसलिए जो है इसे हम रफिज कहते हैं। इनसोलुबल डाइटरी फाइबर पर मुश्तमिल होते हैं क्या चीज़ें? गंदम की भूसी, अनाज, रोटी, सब्जियों और फलों का छिलका। अगर हम सोलुबल फाइबर डाइजेस्टिव नाली से गुजरने के दौरान टूट जाता है और एक जेल बना देता है। ये जेल ऐसे मादों को रोक लेता है जो कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है कम करने और ब्लड ग्लूकोज को मतवाजन रखने का काम करते हैं। जी हाँ, सोलुबल फाइबर की मिसालें जो हैं वो क्या हैं? ओट्स के दाने हैं, फलियां हैं, जो बारले और कई फल और सब्जियां हैं। डॉक्टर रोज़ाना 20 से 35 ग्राम फाइबर खाना तजवीज़ करते हैं क्योंकि जो फाइबर है वो कॉन्स्टिपेशन के पेशेंट के लिए जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो कब्ज़ से बचाता है और अगर कब्ज़ हो, कॉन्स्टिपेशन हो तो फाइबर उसे ख़त्म करता है। ये इंटेस्टाइन के मसल्स को तहरीक देता है और इसकी दीवारों के साथ लगकर फुजले का गुजरना आसान बना देता है। ये जिस्म में कैलोरीज कमी होने के एहसास को ख़त्म करता है और इस तरह वज़न कम करने में मदद देता है। डाइटरी फाइबर सेहत के कई दूसरे मसाइल के मौके भी कम कर देता है। मसलन कब्ज़ को रोक कर ये हीमोमॉर्फिड्स यानी इसके टिश्यूज़ में सोजन होने से बचाता है। सोलुबल फाइबर फुजला से चंद एसिड्स को जज़ब कर लेते हैं और इसके नतीजा में जिगर मज़ीद एसिड्स बनाने के लिए खून से कोलेस्ट्रॉल को अपने अंदर ले आता है। इस तरह खून में कोलेस्ट्रॉल लेवल कम हो जाता है। सोलुबल फाइबर स्मॉल इंटेस्टाइन से शुगर की अब्जॉर्प्शन को आहिस्ता करता है और इस तरह खून में शुगर का लेवल कम करता है। इनसोलुबल फाइबर फुजला में मौजूद कार्सिनोजिन्स यानी कैंसर करने वाले केमिकल्स को तहलील कर देता है और इनका फुजला के साथ गुजर जाना तेज़ करता है। अगर हम बात करें फाइबर वाली अज़ाफ़ी ग़िज़ाओं की, जैसे कि इसबगोल का छिलका, सिर्फ डॉक्टर के तजवीज़ करने पर ही इस्तेमाल करना चाहिए। अगर इनको मुनासिब तरीक़ा से लिया जाए तो कब्ज़ ख़त्म करने, खून को कोलेस्ट्रॉल लेवल कम करने में मदद देते हैं। इसलिए जी हमें अपनी ग़िज़ा को ही अपनी दवा बना लेनी चाहिए और जो है वो ऐसी फूड ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करना चाहिए जो हमारे स्टमक के लिए भी अच्छी हैं, हमारे वेट को कम करने में हेल्प करती हैं। तो ऐसी जो है हमें अपनी डाइट का हिस्सा रखना चाहिए। तो नेक्स्ट वीडियो में जो है हम किसी नेक्स्ट वेजिटेबल, फ्रूट, किसी नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो जो है वो हम बनाएंगे, उसे डिस्कस करेंगे। तो आप जो है इस चैनल पर रहें। अल्लाह हाफिज़।